हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का वीडियो हमारा है क्लास 9 स्टैंडर्ड का एसिड एंड बेस एंड साल्ट का न्यूट्रलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग स्टॉप किए थे। पिछले क्लास में हम यूनिवर्सल इंडक्टर्स वो सब किए थे। आज हम करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। सो न्यूट्रलाइजेशन। Take 10 ml dilute HCl in a beaker and use a glass rod to put a drop of this solution on a pH paper. pH indicator strip the record the pH of the solution. Add to it a few drops of dilute NaOH solution by means of a dropper and stir the solution with the glass rod. जैसे कि आप 10 ml डाइल्यूट HCl आप एक बीकर में लेना है और उसमें क्या यूज़ करना है, आपको एक ग्लास रॉड यूज़ करना है जो वो पुट ए ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन, आप उसमें ड्रॉप्स वाइज सोल्यूशन को पुट कर सकते हो। सो पीएच पेपर पे आपको करना है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स भी आपको दिखाया दे रहा है। So next, indicator and strip and record the pH of solution. Add to few drops dilute NaOH. उसके बाद में हमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट NaOH को भी ऐड करना है। मीन्स ड्रॉपर एंड स्ट्री, उसको स्ट्रिप मतलब उसको एक मिक्स करना है। द सोल्यूशन विथ ए ग्लास रॉड, उस सोल्यूशन को हमें किससे करना है, ग्लास रॉड से। Measure the pH of this resulting solution by putting a drops of this solution on another pH paper. एक दूसरे पेपर पे क्या करना है, हमें उस solution को हमें एक ड्रॉप वाइज डाल के चेक करना है। In this manner, go on adding dilute NaOH drops by drop and recording the pH. What do you find? और उसके बाद में जो आप ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं NaOH को, तो वो रिकॉर्डिंग हमें क्या दिखाता है, व्हाट डू यू फाइंड, क्या आप फाइंड करते हैं उससे। स्टॉप एडिंग NaOH व्हेन ये ग्रीन कलर अपीयर ऑन द pH पेपर, दैट इज़ व्हेन द pH ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 7। जब आप ऐड करते हो तो ग्रीन कलर अपीयर्स होता है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, why does the pH increases as NaOH solution is added drop by drop to the HCl solution? So add a drop of by drop to the HCl solution. The answer lie in the process of dissociation. क्या हो जाता है, dissociation होता है। both HCl and NaOH dissociation दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं in their aqueous solution. Addition of NaOH solution to HCl solution is like adding a large concentration of OH minus ions to a large concentrations of H plus ions. Okay, however, what dissociates into H plus and OH minus ions to a very small extent. So there on mixing, when you mixing the excess of OH minus ions combined with the excess H plus ions to form H2O. Okay, what form there, H2O molecules which mix with the solvent water. This charge can be represented by the ionic equation. So क्या represented करता है, एक ionic equation को show as follows here. Can you this see equation, H plus plus Cl minus plus Na plus plus OH minus, so Na plus plus Cl minus plus H2O. It can be seen from the above equation, that's the Na plus and Cl minus ions are on the both sides. Okay, so therefore the net ionic reaction is H plus plus OH minus and H2O. So as the NaOH solution is added drop by drop to the HCl solution, the concentrations of H plus, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एडेड करते हैं NaOH सोल्यूशन और HCl सोल्यूशन के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो H प्लस गोस ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू कंबाइनिंग विथ एड OH माइनस, डिक्रीजिंग होता है आयन्स, एंड दैट इज़ हाउ द pH गोस ऑन इंक्रीजिंग। कैसे pH वो इंक्रीजिंग होता है, व्हेन
N of NaOH is added to HCl, the resulting aqueous solution containing only Na plus and Cl minus ions. ठीक है, एंड दैट इज NaCl, ये सॉल्ट एंड द सॉल्वेंट वाटर, ये NaCl जो है हमारा वो सॉल्ट नमक का फॉर्मूला, सॉल्वेंट एंड वाटर दैट ओनली सोर्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन्स इन दिस सोल्यूशन इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वो क्या हो जाता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर में मिक्सअप हो जाता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को, इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। ये हमेशा क्या रिप्रेजेंटेड करता है, सिंपल इक्वेशन को रिप्रेजेंटेड करता है। HCl प्लस NaOH एंड NaCl प्लस H2O, सो एसिड बेस हो एंड सॉल्ट वाटर हो जाता है। Complete the following stable and neutralization reaction and also write down the name of this acids, base and salt in it. आप इस रिएक्शन को राइट कर सकते हो, एसिड से, बेस से, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। The reaction of acids with metal is determined by the strength and the concentration of the acids and also by a reactivity of the metal and the temperature. Okay, it is easy to bring about the reaction of a dilute solution, strong acids with moderately reactive metals, normal temperature. जैसे कि आप देखते हो डाइल्यूट HCl है, नेक्स्ट ये है हमारा Mg रिबोन से, नेक्स्ट ये हमारा है टेस्ट 2 ए बबल्स ऑफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्रॉक है, बर्निंग H2 विथ द एक्सप्लोजेशन। सो टेम्परेचर क्या होता है उसमें, रिएक्टिव होती है टेम्परेचर। ठीक है, स्ट्रेंथ वो कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड्स में। एक्टिविटी जो है, ये हमारा जो है एक्टिविटी है इसका, बिग टेस्ट ट्यूब लेना है, चूज़ द रबर स्टॉपर इन विच ऑफ गोज गैस एंड ट्यूब कैन बी फिटेड रहना चाहिए। टेक ए फ्यू पीसेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसे कि एक छोटा सा पीसेस लेना है उसे मैग्नीशियम रिबन का। इन दिस टेस्ट ट्यूब एडिड सम डाइल्यूट HCl, इस टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ डाइल्यूट HCl को एडिट करना है। टू टेक ए लाइटेड कैंडल नियर द end of the gas and tube and observe what do you observe. Okay, what did you observe? उसके बाद में आप सोच सकते हो कि क्या इसमें रिलीज़ हो रहा है। मैग्नीशियम मेटल हिज रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम जो मेटल है वो किस में रिएक्ट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इनफ्लेमेबल गेट हाइड्रोजन is formed during this reaction. The reactive metal displaces hydrogen from acid to release hydrogen gas. At the same time, the metal is converted into basic radical. उसी टाइम में क्या होता है, उसी टाइम में जो हमारा सेम जो मेटल रहता है वो कन्वर्टेड होता है बेसिक रेडिकल में, which combines with the acid radical from the acid to from the salt. So complete the following reaction. हमें इस रिएक्शन को भी हम कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये H2SO4 है, H2 गैस है, Cu2HNO3 है ये। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने जाएंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ एसिड ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ओके, अभी यहाँ तक के लिए हम स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।